तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हेंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। यहां देखिए फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई है, 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये तीनों साइड्स जब दी हुई है तो इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो थ्री साइड्स दी है, तो कौन कौन सी साइड दी है, एक ए साइड हो गई 33 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। ये थ्री साइड्स दी हुई हैं। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस। तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल 33 प्लस 44 प्लस 55 अपॉन 2। अब इसको प्लस कर लें तो 3 4 7 7 5 12 की 2 कैरी 1 5 1 6 4 10 10 3 13 132 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और ये डिवाइड होगा 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 इक्वल आ गया 66 सेंटीमीटर। ये निकाला है यस, माने जो सेमी पेरीमीटर है वो निकल आया है आपका। ये यूज होता है फार्मूले में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट करेंगे, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। राइट कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल स्क्वायर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है, 66 आई है। तो 66 इंटू एस माइनस ए है तो एस की वैल्यू 66 रखा, माइनस ए की वैल्यू 33 है। नेक्स्ट ब्रैकेट में एस की वैल्यू 66 है, माइनस बी की वैल्यू 44 है। राइट कर लिया। थर्ड ब्रैकेट में एस की वैल्यू है 66 माइनस और सी की वैल्यू है 55। अब देखिए इसको माइनस करके लिख लेंगे तो स्क्वायर रूट 66 इंटू 66 में 33 माइनस करना, तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 33 आ गया। इंटू 66 में 44 माइनस करेंगे तो 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा। इंटू 66 में 55 माइनस करेंगे तो 6 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, तो 11 आ गया। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए 66 के फैक्टर करेंगे तो 66 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लें इसके। तो 66 के देखिए फैक्टर्स कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो ये निकल आया आपका 66 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 11। इसके बाद इंटू 33 के फैक्टर करें तो 33 के देखिए क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 11 हो जाएगा, तो 3 इंटू 11 हो गया। इंटू 22 को फैक्टर करना है तो 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 11 कितना हो गया, 2 इंटू 11 हो गया। इंटू 11 का फैक्टर कोई नहीं होगा तो 11 ये राइट कर लिया गया। तो अब आपने देखा कि ये जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल करेक्ट आपको लिखना है, प्राइम फैक्टर्स। तो इसके 66 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 11, 33 कितने हो गए 3 इंटू 11 हो गया, 22 के फैक्टर्स 2 इंटू 11 हो गया और एक 11 है तो 11 हो गया। अब इसमें सेम फैक्टर्स को, जो सेम फैक्टर्स है उनको पास पास रख लें। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2, 2 टाइम्स आया है तो 2 इंटू 2 हो गया। 3 कितने टाइम्स आया, 1 2, 2 टाइम्स आया 3, तो 3 इंटू 3 राइट कर लिया। 11 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 4 टाइम्स 11 लिख लिया। अब इसके बाद
पेयर बना लेते हैं फैक्टर्स के। तो 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का बना पेयर, 11 इंटू 11 का थर्ड पेयर बना, फोर्थ पेयर भी 11 इंटू 11 का बन गया। अब हर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका मतलब हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 वाले पेयर से एक 2 ले लिया, इंटू 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, इंटू 11 इंटू 11 वाले पेयर से एक 11 ले लिया, नेक्स्ट 11 इंटू 11 वाले पेयर से एक 11 ले लिया। तो अब ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 इंटू 11, तो 11 6 जा 66, तो 66 आ गया, 11 6 जा 66, 2 3 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 6 जा 66 हो गया, इंटू 11 और करना है तो कर लीजिए। तो 11 6 जा 66 की 6 कैरी 6, 11 6 जा 66 और 6 72, तो कितना आ गया 726, और ये सेंटीमीटर में गिवन था तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया, तो जो गिवन ट्रायंगल था उसका निकल आया एरिया। अब उसने कहा एंड हेंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। अब जो ट्रायंगल है, तो सपोज करिए कि कोई भी ट्रायंगल था आपका, कोई भी ट्रायंगल था, सपोज करिए एबीसी कोई ट्रायंगल था जिसमें एक 33, एक जो अपोजिट साइड होगी, एंगल ए के अपोजिट साइड ये 33 सेंटीमीटर थी, बी के अपोजिट साइड कौन सी थी, ये 44 सेंटीमीटर, और सी के अपोजिट साइड कौन सी थी, एंगल सी के अपोजिट साइड ये थी 66 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स दी हैं। अब इसमें बताया गया कि जो किसके माने जो हाइट फाइंड करना है, किसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, 44 सेंटीमीटर के, माने 44 सेंटीमीटर साइड के करस्पॉन्डिंग, माने इससे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट आपको फाइंड करनी है किस पर, तो ये बेस कौन सा काम करेगा, ये बेस काम करेगा एसी बेस काम करेगा यहां पर। तो यहां पर ये बेस हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर, और उस पर जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो फाइंड करनी है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेस, तो जो बेस हो जाएगा वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, बेस इक्वल टू हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो यहां पर बेस इक्वल टू हो जाएगा 44 सेंटीमीटर और हाइट फाइंड करनी है हाइट। तो बेस और हाइट से रिलेटेड जो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसको राइट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल चुके हैं 726, इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके इक्वल हो जाएगा, 726 के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इसके हो गया। अब इसमें बेस, चूंकि किसके करस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है, बेस जो 44 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बेस आपका 44 होगा यहाँ पर। तो हाफ इंटू यहाँ पर 44 रखेंगे बी के प्लेस पर, बेस के प्लेस पर, इंटू हाइट इक्वल टू 726। यहाँ पर देखिए 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मीन्स आ गया 22 इंटू एच इक्वल टू 726। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 726 अपॉन 22। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, और ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और 36 में 33 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 उतार लेंगे 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर। तो इसमें जो हाइट थी करस्पॉन्डिंग किसके हाइट थे, 44 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग, तो वो निकाला ही 33 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया हाइट इक्वल हो गया 33 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 15, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13:14:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें देखिए जो 3 साइड्स होती है उनका रेशियो दिया हुआ है 13:14:15 ये दिया हुआ है, और कहा गया इसका पेरीमीटर जो गिवन है वो 84 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो गिवन है तो फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख दें। द रेशियो ऑफ the sides of triangle, the sides of triangle इक्वल टू गिवन है 13:14:15 ये गिवन है। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 13:14:15 और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है 84 सेंटीमीटर। ये 2 चीजें गिवन है। इससे मैं क्या निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कब निकलेगा जब तीनों साइड्स मालूम हो। इसमें तीनों साइड्स मालूम हो क्योंकि तीनों साइड्स किसमें है रेशियो में गिवन है। तो अगर तीनों साइड्स मालूम है तो उससे फिर हम हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट भाई जो 13, 14, 15 है इसमें जो वेरिएबल है माने कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है जो एक्स ले ले तो 13x, 14x और 15x ये साइड्स हो जाएंगी। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी कौन से हो जाएंगे 13x, 14x एंड 15x। ये आपने लेट कर लिया कि 13x, 14x एंड 15x होंगी। तो इससे आपका क्या हो जाएगा यहां पर अब ये 13x, 14x एंड 15x हो गया, ये 3 साइड्स हो गए। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 13x, 14x एंड 15x। तो यहां पर जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड मीन्स ए, इट मीन्स क्या हो गया दैट इज a इक्वल टू 13x, b इक्वल टू 14x एंड c इक्वल टू 15x ये हो गए। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स। इसके मतलब द सम ऑफ ऑल साइड्स कौन सी हो जाएंगी माने 13x हो जाएगी प्लस 14x प्लस 15x इक्वल 13x, 14x और 15x को प्लस कर दें तो 4, 3, 7, 7, 5, 12 की 2 कैरी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 42x आ गया। अब जो गिवन है, जो गिवन पेरीमीटर है कितना है 84 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब 42x ये जो पेरीमीटर लेट करने पर आया ये इक्वल हो जाएगा 84 के हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84/42 माने यहां पर जो कॉमन फैक्टर है जो x आपने लेट किया वेरिएबल वो x की वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी है, उसके बाद साइड्स इसकी निकलेंगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा 84/42 तो 42 बन जा 42, 42 2 जा 84 मीन्स x इक्वल टू आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ गया जो कॉमन फैक्टर था। इसका मतलब जो साइड्स है इसकी तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगी तो a इक्वल टू कितना लेट किया आपने 13x, इसकी वैल्यू निकालने तो 13 इंटू x की वैल्यू है 2 इक्वल हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। इसके बाद b इक्वल ये 14x है तो 14x में x की वैल्यू रख दें तो 14 इंटू 2 इक्वल 14 2 जा 28 सेंटीमीटर। c इक्वल टू 15x है इक्वल 15 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 15 2 जा 30 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी माने 3 साइड से निकल आए 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर।
इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए एस सबसे पहले निकालेंगे। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू है यहां पर, जो ए की वैल्यू गिवन है 26 प्लस बी की वैल्यू है 28, सी की वैल्यू है 30/2। तो एस इक्वल टू हो गया, इनको प्लस कर लें तो 6 8 14 की 4 कैरी 1 3 1 4 2 6 2 8 84/2। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितना निकला है एस इक्वल टू, तो एस निकला है 42 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू हो गई, क्योंकि एस की वैल्यू अभी काम में आनी है आपकी। ये एस की वैल्यू हो गई 42 सेंटीमीटर। वैसे भी जो एस की वैल्यू होती है वो पेरीमीटर का हाफ होती है, तो पेरीमीटर आपका 84 दिया था, 84 का हाफ करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे भी निकाल सकते थे आप एस की वैल्यू। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट एस की वैल्यू 42 आई है इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए है, तो एस की वैल्यू लिखा 42 माइनस और ए की वैल्यू आ गई 26, तो 42 माइनस 26। नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस बी है, तो एस की वैल्यू हो गई 42 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 28 है, इंटू थर्ड ब्रैकेट में एस की वैल्यू है 42 माइनस सी की वैल्यू है 30। अब माइनस करके लिख लेंगे तो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 42 इंटू 42 में 26 माइनस करेंगे तो इससे 12 लिया, 12 में 6 माइनस किया 6 आया, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1 16 हो गया, इंटू 42 में 28 माइनस करेंगे तो इससे 12 लिया, 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा 14 हो गया, इंटू 42 में 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब इसके फैक्टर्स कर लें, प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 42 के फैक्टर्स करने हैं, तो 42 के देखिए फैक्टर्स करने हैं तो 42 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 1 जा 21, फिर 7 1 जा 7, माने 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा, इंटू 16 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, माने 2 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माने 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब 14 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 होता है, तो 2 इंटू 7। अब 12 की क्या हो जाएंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, माने 2 इंटू 2 इंटू 3। ये फैक्टर्स हो गए। अब सेम फैक्टर्स को पास रख लेंगे, सेम फैक्टर्स को पास रखेंगे तो 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आया 8 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आया है। इसका 3 देखें, 3 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 आया है, तो 3 इंटू 3 हो गया 7। जो 7 आया है आपका, सेवन में 1 और ये 2 टाइम्स 7 आया है, इक्वल। अब देखिए इसके पेयर बना लेंगे, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके पेयर बना लें। 1 पेयर बन गया, 2 3 4 पेयर्स 2 2 के बन गए, और 3 का 1 पेयर बन गया, और 7 इंटू 7 का 1 पेयर बन गया। तो हर पेयर से 1 1 नंबर ले लें तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2, नेक्स्ट वाले पेयर से एक 2 ले लेंगे, थर्ड वाले पेयर से एक 2 ले लेंगे, फोर्थ वाले पेयर से एक 2 ले लेंगे, 5 वाले पेयर से एक 3 ले लेंगे, और 6 वाले पेयर से उसको 7 ले लेंगे, तो इक्वल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में 7 का मल्टीप्लाई कर लें, 48 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 5 33, माने 336 हो गया, 336। अब ये किसमें यूनिट कौन सी थी, सेंटीमीटर थी, तो जो स्क्वायर यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि रेशियो ऑफ साइड्स ये गिवन था, तो उसको लेट कर लिया गया, वो लेट क्या कर लिया गया, तो a इक्वल टू हो जाएगा 13x, b इक्वल टू 14x और c इक्वल टू 15x, ये लेट कर लिया गया। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इन तीनों साइड्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 13x प्लस 14x प्लस 15x कितना आ गया, 42x आ गया। अब यही 42x ये पेरीमीटर है ना, और पेरीमीटर गिवन पेरीमीटर कितना है 84, उसके इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू इससे निकल आई 84 अपॉन 42, तो 42 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो जब x की वैल्यू 2 आ गई तो इससे हम तीनों साइड्स a b c तीनों साइड्स निकाल लें, तो a कितनी है 13x है, इसमें x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर हो गया, b में 14x है तो 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, c इक्वल टू है 15x इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 2 इक्वल 30 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड्स आ गए तो इससे सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू निकाल लें, तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 ऐड किया 84 अपॉन 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये s की वैल्यू हो गई। अब जब s की वैल्यू निकाल आए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट करेंगे, s इंटू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें वैल्यू रख देंगे इक्वल 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। अब 42 इंटू 42 में 26 माइनस किया 16 इंटू 42 में 28 माइनस किया 14, 42 में 30 माइनस किया 12 आ गया। अब इनके फैक्टर्स कर लेंगे, तो ये देखिए फैक्टर्स आ गए, फिर सेम फैक्टर्स को राइट करेंगे, सेम फैक्टर्स के पेयर बना लेंगे, हर पेयर से 1 1 नंबर लेकर के ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।